हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको करवा रहा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें हमने एक टॉपिक की है कि आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होती थी लेकिन नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती थी, एंड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द प्रीवियस पार्टनर यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट सब टॉपिक अंडर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। केसेस कि when the capital of old partner, आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा कि कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड, कि उनको एडजस्ट किया जाना है अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर शेयर। जो पार्टनर नया आ रहा है, इनकमिंग पार्टनर है, उसके बेस पे सभी की कैपिटल को आपने एडजस्ट करना है। कई बार ये नए पार्टनर के रिप्लेसमेंट में वहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन हो सकता है कि कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने एडजस्ट करनी है कैपिटल्स। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या पड़ेगा, पहले मैं एक सिंपल अपनी तरफ से एक एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे मैंने लास्ट ट्रीटमेंट में समझाया था। उसके बाद हम एक बुक में से प्रैक्टिकल कोई भी न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन कर लेंगे। पहले देखिए, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, बाकी सारा कुछ सिमिलर रहेगा, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट, वही कैपिटल अकाउंट बनाने का मेथड, आप कैपिटल एडजस्ट कर लेते हो। इसके स्टेप के अकॉर्डिंग मैंने देखिए स्टेप बनाए हैं। स्टेप नंबर 1 इज यू हैव टू फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब आपको पुराने पार्टनर के बेस पे नहीं, नए पार्टनर के बेस पे सभी की कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ये आपको आएगी कैसे? आपको टोटल कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगी, ये मैं इमेजिनरी फिगर से एक एग्जांपल बना लेता हूं। सपोज ए एंड बी पार्टनर्स थे, सी नया पार्टनर आ रहा है, ही इज ब्रिंगिंग इन रुपीज यहां पे 3:2। सी इज कमिंग फॉर 1/6। अब आपको दिया गया कि C इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर एंड ही इज ब्रिंगिंग इन रुपीज 3 लाख फॉर हिज कैपिटल। अपनी कैपिटल के लिए वो 3 लाख रुपए लेके आ रहा है, और क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन होगा कि आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, या फिर आपको एडजस्टमेंट गिवन होगी जिनके बाद आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे। उन एडजस्टमेंट को करने के बाद ए और बी का जो नेट बैलेंस बच रहा है आपके पास, सपोज कुछ भी गिवन हो सकता है, ये आपके पास गिवन है, ये आपको गिवन हो सकता है 6,40,000 एंड यहां पे आप लगा लीजिए कि इसका बैलेंस हो सकता है आपके पास 8 लाख रुपीज। ये सभी एडजस्टमेंट करने के बाद है कि ए और बी का कैपिटल का बैलेंस सारी एडजस्टमेंट करने के बाद इतना बन रहा था, और आपको सी लेके आ रहा है नए शेयर के लिए 3 लाख रुपीज, ये आपको गिवन है। और नीचे लाइन गिवन है कि यू हैव टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। पुराने पार्टनर की कैपिटल नए पार्टनर के शेयर के बेस पे आपने एडजस्ट करनी है, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करनी है। तो उस केस में स्टेप क्या रहेंगे? स्टेप नंबर 1, यू हैव टू फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। वो कैसे फाइंड आउट होगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। देखिए किया क्यों है रेसिप्रोकल? आपको पता है कि ये 1/6 के लिए 3 लाख रुपीज लेके आ रहा है। इट मींस टोटल कैपिटल फर्म की कितनी थी? 18 लाख। देखिए 3 लाख into reciprocal of his share 6/1. So the new capital of the firm is 18 lakh। अब 18 लाख को आपने सभी पार्टनर्स की न्यू रेशियो के हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। हम न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं यहां से। देखिए लेट टोटल शेयर, क्योंकि न्यू रेशियो नहीं गिवन है, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, सी का शेयर 1/6, रिमेनिंग आ गया आपके पास 1 minus 1/6, that will be 5/6। अब 5/6 को आप पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ए का न्यू शेयर आएगा,
A's new share will be 5/6 into 3/5. Similarly, B's new share is 5/6 into 2/5. ये क्रॉस हो जाते हैं हमारे, दैट विल बी 3/6, 2/6. C का शेयर आपको पता ही है 1/6. So the new ratio will be 3:2:1. इस केस में आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट होगी. सेकंड स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप तक था अभी. सेकंड स्टेप में आपको करना क्या होता है, स्टेप नंबर सेकंड देखिए इसका, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो. टोटल कैपिटल को हम न्यू रेशियो में डिवाइड कर देते हैं. अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ए, बी और सी में. जो ओल्ड शेयर थे वो बाद में देखता हूं मैं, पहले न्यू शेयर देखिए आप. 18 लाख को 3:1 में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं इस रेशियो में. तो मेरे पास आएगा ये 9 लाख 6 और 3 लाख. अब देखिए स्टेप नंबर 3, इनको कंपेयर करना है. कंपेयर कैसे करेंगे, ओल्ड शेयर के साथ. 9 लाख 6 लाख 3 लाख ये नई फॉर्म में इनकी कैपिटल्स रहेंगी, और जो नई बैलेंस शीट बनाओगे आप उनमें यही कैपिटल आपने लिखनी है, क्योंकि नई कैपिटल इतनी थी और उन्होंने बोला हुआ है कि नई कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करनी है. तो नई बैलेंस शीट में आप ए, बी और सी की कैपिटल 9 लाख 6 लाख एंड 3 लाख रुपीज लिखेंगे. अब स्टेप नंबर 3 में कंपेयर करेंगे हम उनको ओल्ड शेयर के साथ. ओल्ड शेयर मैंने लेफ्ट किए हैं. ए का शेयर था 6,40,000, बी का शेयर था ₹8 लाख, सी का आपको नया ही है, सी का कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. अब आपको साथ में एक और लाइन बोली होगी कि एक्चुअल कैश टू बी पेड और ब्राउट इन बाय द न्यू पार्टनर. इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पार्टनर की कैपिटल कम पड़ रही है, मतलब जैसे इसकी कैपिटल कम पड़ रही है, सॉरी हाँ जी, इस पार्टनर ने देखिए ए को नई फॉर्म में कैपिटल कितनी चाहिए 9 लाख रुपीस, लेकिन है उसकी किस पुराने एडजस्टमेंट के बाद कितनी है 640, मतलब इसकी कैपिटल कम पड़ रही है, पुरानी वाली कैपिटल इसकी कम पड़ रही है. तो ये पैसे और लेके आएगा फॉर्म में कैश में. कितने रुपीस लेके आएगा ये 2,60,000. अगर किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है, जैसे इस पार्टनर को चाहिए 6 लाख लेकिन है कितनी ऑलरेडी 8 लाख रुपीस, तो उसको हम रिटर्न कर देंगे कितने रुपीस 2 लाख रुपीस, ये रिटर्न कर देंगे. इनकी जर्नल एंट्रीज देखिए, जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगी, देखिए 2,60,000 रुपया इसका कम पड़ रहा है, मतलब कैपिटल में और पैसा लेके आना पड़ेगा. जब ये पैसा लेके आएगा तो एंट्री क्या रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. जब पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, व्हेन पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन कैश. व्हेन पार्टनर इज ब्रिंगिंग इन कैश तो ये आएगा. ऑन द कंट्रेरी अगर पैसे उसको देने पड़ रहे हैं, जैसे यहां पे 6 लाख रुपए चाहिए थी कैपिटल, उसके पास 8 लाख रुपए ऑलरेडी है, मतलब 2 लाख रुपए उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो कैश जा रहा है. सो द जर्नल एंट्री विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं. बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. सी आपका पैसे लेके आ रहा था, वो कैश टू सीज कैपिटल करोगे ही करोगे. आपको जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दी होगी तो आपने स्टेप दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं. फर्स्ट स्टेप आपको टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर का जितना कैपिटल थी उसको शेयर से रेसिप्रोकल कर दो, 18 लाख आ गई. अब आपने कैपिटल अकाउंट बना लिया था ओल्ड, उनके बाद आपको पता लग गया था कि कैपिटल के बैलेंस ए और बी के इतने आए हैं 648 लाख. उसको बनाने के बाद आपने उसको नई रेशो में जो नई कैपिटल आई है उसके साथ कंपेयर करना है. नई रेशो में मैंने 18 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया 963, कंपेयर किया, मुझे पता लगा कि ए की कैपिटल 2,60,000 रुपए कम पड़ रही है, तो इससे और मंगवा ली गई कैश में, और इसकी ज्यादा थी तो इसको पैसा वापस कर दिया. कई बार आपको कैश की जगह पे करंट अकाउंट बोल देंगे. और अब देखिए इसका फर्दर ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं एक बार, करंट अकाउंट बताने से पहले. कैश में क्या ट्रीटमेंट रहेगा, ए लेके आ रहा है, कैश क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है. इट मींस नई बैलेंस शीट में जितना भी कैश था आपका पुरानी में
उसमें ये वाला कैश ऐड हो जाएगा। बी को हम कैश पे कर रहे हैं, कैश क्रेडिट हो रहा है, मींस कैश जा रहा है, तो ये कैश में से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। अब सेकंड ट्रीटमेंट बताता हूं। कई बार एडजस्टमेंट बोल देते हैं कि एडजस्टमेंट इज टू बी पास थ्रू करंट अकाउंट्स, कि एडजस्टमेंट हमें करनी थी करंट अकाउंट्स के थ्रू करनी थी। तो यहां पे जहां कैश लिखा है आपने वहां पे सिंपली करंट अकाउंट लिख देना है। यहां पे अगर करंट होता तो डेबिट बैलेंस होता करंट का, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा। अगर यहां पे करंट अकाउंट होता 20 करंट अकाउंट, तो वो क्रेडिट बैलेंस है, वो लायबिलिटी साइड अलग से आप करंट अकाउंट शो कर दोगे। ये था डिटेल ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आपके क्वेश्चन नंबर 81 टू 90 जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे इसी ट्रीटमेंट पे बेस्ड है। एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा, कई क्वेश्चन में क्या हो सकता है, आपको ज्यादातर में यही रहेगा, कहीं में क्या हो सकता है कि आपको टोटल कैपिटल ऑलरेडी दे दी उन्होंने, सी इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर एंड टोटल कैपिटल। यहां पे आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्टेड बनाने के लिए उन्होंने किया क्या कि सी इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर एंड टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 18 लाख। आपको टोटल कैपिटल ही दे दी उन्होंने, और फिर यही लाइन दे दी कि कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो। आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, सी का शेयर आपको 1/6 दिया है और ये भी लिखोगे कि सी कैश में लेके आ रहा है, तो सेम ट्रीटमेंट रहेगा उस केस में भी, क्योंकि 18 लाख है, सी का शेयर 1/6 था। आप न्यू रेशियो फाइंड आउट करोगे, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 963 ओल्ड शेयर आपने कंपेयर करने हैं, यही एंट्रीज रहेंगी। तो अब इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन करते हैं जिससे कि आपको और क्लैरिफाई होगा ये क्वेश्चन, ये टॉपिक। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन, और ये आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो रही होगी उस साइड पे। अब इस प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन में मैं आपको डिटेल ट्रीटमेंट समझा दूंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एबीसी पार्टनर्स हैं 6:5:3 में, उनकी बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटी साइड, असेट साइड, और नीचे कहा गया कि डी आ रहा है 1/8 शेयर के लिए ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हाँ जी, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं सारा, जो एडजस्टमेंट्स हमारी, कि फर्नीचर है डेप्रिशिएट हुआ है 2920 से, ओल्ड कस्टमर था जिसका अकाउंट पहले राइट ऑफ हो गया था, देखिए बैड डेट्स थे ये पहले, अब ये इसने प्रॉमिस किया है कि 2000 रुपीज पे कर देगा। मैंने डिटेल ट्रीटमेंट बताया था आपको रिवैल्यूएशन के वक्त, जब मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला करवाया आपको, कि अगर कोई पर्सन प्रॉमिस कर देता है तो हम उसको डेटर कंसीडर करते हैं। एंट्री क्या रहेगी इसकी, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कि हमें बेनिफिट हो गया 2000 रुपए का। नेक्स्ट है प्रोविजन बनाना है 1320 रुपए का 1320 फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, ये भी रिवैल्यूएशन में जाएगी एंट्री। डी शुड ब्रिंग इन 14,700 एज हिज कैपिटल, वो 14,700 रुपए कैपिटल के लिए लेके आ रहा है। नेक्स्ट है वो 14,070 रुपीज अपने गुडविल के लिए लेके आ रहा है। नेक्स्ट, आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, जो पुराने पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ डी शेयर, कि डी के शेयर के बेस पे आपने कैपिटल अकाउंट क्या करने हैं, उनके एडजस्ट करने हैं। तो उन्होंने लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, लेकिन मैं जर्नल एंट्रीज नहीं पास करूंगा, मैं पूरे अकाउंट बना के दिखा रहा हूं आपको। अगर आपको क्वेश्चन में एंट्रीज गिवन है तो आपको एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए, ठीक है, मैं आपको अकाउंट के थ्रू समझा रहा हूं। अब हम मूव करते हैं अपनी फर्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखिए फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 2920, तो फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है, हमारा लॉस है रिवैल्यूएशन का 2, फर्नीचर मैं डेबिट साइड पे डाल रहा हूं इसको, अमाउंट इज 2920। सेकेंड एडजस्टमेंट इज कि ओल्ड कस्टमर है जिसने हमें 2000 रुपए देने के लिए प्रॉमिस की है, तो ये हमारा बेनिफिट हो गया बाय डेटर्स, डेटर्स 2000 रुपीज इंक्रीज हो गए हमारे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल के लिए हमें प्रोविजन बनाना है कितना, 1320, तो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर 13, अमाउंट इज 1320, तो 1320। नेक्स्ट एंट्री है that value of the land and building having appreciated be brought up to 56,910, इतनी वैल्यू होगी। ओल्ड वैल्यू कितनी थी कंपेयर कीजिए, ओल्ड वैल्यू थी 45,150, तो आप कंपेयर करोगे जब
11,760 रुपीज। 45,150 में से 56,910 को डिडक्ट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11,760 रुपीज बाय लैंड एंड बिल्डिंग जो एप्रिशिएट हुई है वो आ गई आपके पास 11,760। अब टोटल करते हैं। देखिए इस साइड का टोटल है जो आ रहा है आपके पास 13,760 13,760 रुपीज, और डेबिट साइड पे आपके पास टोटल आ रहा है जी 4,240 रुपीज। अब रिमेनिंग जो आपके पास रहेंगे वो रहेंगे प्रॉफिट्स। तो उन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं किस रेशो में, 6:5:3 में 2 प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू जो आपके पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, मैं यहीं पे कर रहा हूं ए बी एंड सी में। पहले प्रॉफिट्स देख लीजिए आप कितने हैं। आपके पास टोटल आ रहा है 13,760। इस साइड का टोटल आपका 4,240। सो रिमेनिंग पार्ट विल बी प्रॉफिट्स 9,520। इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 6:5:3 में, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। इसको 680 मैंने पहले डिवाइड कर लिया, अब 532 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इजीली। तो 6:5:3 में, सॉरी, अब 6:3:5:3 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4080 ए का, बी का आपके पास आएगा ये 3400 और सी का आपके पास आएगा ये 2040। मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया 680 को पहले मैंने डिवाइड कर लिया, फिर उससे मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास शेयर आ जाएंगे इसके 4080। ये मैं लिख रहा हूं यहां पे 4080 3400 एंड 2040। टोटल मैंने किया इस साइड इसका, ये आपके पास 9520 थे टोटल प्रॉफिट्स और मैंने इसको टैली कर दिया यहां पे 13760। ये था सिंपली रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद आपने कैपिटल अकाउंट के लिए प्रोसीड करना है। मैंने कैपिटल अकाउंट बनाने का आपको मेथड बताया था कि स्टेप अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 1 गेन सेक्रीफाइस आपको ऑलरेडी गिवन है। स्टेप नंबर 2 था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैं आपको करके बता देता हूं कि वो 14070 ये रुपीज गुडविल के लिए लेके आ रहा है कैश में। जनरल एंट्रीज विल बी कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल की एंट्री है जस्ट वो बता रहा हूं आपको मैं। 14070 इस गुडविल के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में, क्योंकि यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं गिवन है तो ओल्ड रेशो विल बी कंसीडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशो। जनरल एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए बी टू सी। इसको भी वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था, आप सिंपली 14070 को टोटल से डिवाइड कर लीजिए 14 से, दैट विल बी 10005। इसको आप आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 से, 5 से और 3 से, इट विल बी अब देखिए ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये मैंने आपको बताया। अब हम ये गुडविल वाला पैसा कैपिटल अकाउंट में जाना होता है, इससे पहले मैं सारे ट्रीटमेंट आपको करवा देता हूं। रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिजर्व देख लेते हैं, अगर कोई रिजर्व है बैलेंस शीट में। एक रिजर्व दिया गया है आपको 10,500 का, तो 10,500 का रिजर्व है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं मैं। जनरल रिजर्व टू ए टू बी टू सी 10,500 का ये, और इसको मैं 6:5:3 में डिवाइड करूंगा तो वही मेथड 10,500 को 14 से डिवाइड कर देता हूं मैं। ये आ गया मेरे पास। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मल्टीप्लाई कर देता हूं इंटू 6, दैट विल बी 4,500 इंटू 5 3750 इंटू 3 दैट विल बी 2250। ये आ जाएगा। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया हमारे पास। अब डेबिट साइड पे देखिए कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम,
गुडविल है जो ऑलरेडी अपीयर कर रही है, दैट इज 5250। सो उसकी जर्नल एंट्री आपकी होती है ए बी सी टू गुडविल 5250। अब इसको फिर वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, 5250 को डिवाइड कर लेता हूं पहले 14 से, 375 आ रहा है। अब इसको 653 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इट विल बी 2250 1875 1125। ये आपकी जर्नल एंट्रीज जो मेन थी, जो इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने बता दी कि ट्रीटमेंट कैसे कैसे की है। गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने बताया आपको, जर्नल रिजर्व का ट्रीटमेंट बता दिया जो लायबिलिटी साइड पे था। असेट साइड पे गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर कर रही थी वो वाली थी। रिवैल्यूएशन का हम कर चुके हैं यहीं पे। इसके बाद हम अब मूव करते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट बनाने की तरफ। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले जो कैपिटल्स हैं क्वेश्चन में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपके पास कैपिटल्स गिवन है। कैपिटल गिवन है, देखिए क्वेश्चन में 35,400, 29,850 and third partner's capital is 14,550 rupees, 14,550। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में ट्रांसफर कर रहा हूं बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये है आपके पास 4080, 3400 एंड 2040। ये मैंने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स ट्रांसफर किए हैं आपको। आफ्टर दैट हम देखते हैं जो जो हमने जर्नल एंट्रीज पास की हैं उनका इफेक्ट दिखाते हैं। पहले डी कैपिटल लेके आया था अपनी, डी इज ब्रिंगिंग इन कैश बाय कैश, जो उसका कैपिटल का पार्ट था वो कितना था 14700। ये ठीक है, हमने कर दिया। इसके बाद उस साइड से देखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको आप करोगे, ये आएगा आपके पास 6030 5025 3015। अब जनरल रिजर्व का पैसा है आपके पास, मैं जनरल रिजर्व का पैसा डाल देता हूं यहां पे। ये आपके पास 4500, 3750 एंड 2250। अब लास्ट है आपके पास है गुडविल का ट्रीटमेंट। इससे डेबिट हुए हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए हैं टू गुडविल। डेबिट कर रहा हूं मैं, अमाउंट्स आर 2250, 1875 एंड 1125। अब देखिए कैपिटल अकाउंट की जो भी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज थी मैं पोस्ट कर चुका हूं यहां पे। हाँ जी, अब इसके बाद हमें करना क्या है, सारी एंट्रीज हम कैपिटल अकाउंट की पोस्ट कर चुके हैं। अब देखिए हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंगे। उसके करने के लिए यहां पे कैसे प्रेजेंट करना है वो प्रेजेंटेशन का मैं मेथड बता रहा हूं आपको। एक बार आपका कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है तो आप एक बार बैलेंसिंग कर लीजिए इसको। जैसे मैं अगर टोटल करूं सभी को, यहां पे मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं एक बार, उसके बाद दोबारा से मैं जो एडजस्टेड बैलेंस होंगे वो कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा इसी कैपिटल अकाउंट में। जैसे इस साइड का मेरे पास टोटल आ रहा है, वो आ रहा है। अब जब यहां पे मैं बैलेंस एक बार कैरी डाउन करता हूं टू बैलेंस CD, ये था आपके पास एक बार कैपिटल अकाउंट जैसे आप पहले से बनाते आ रहे हो। हमने अब तक कोई चेंज नहीं किया, जो एडजस्टमेंट हम पहले करते आ रहे थे वही एडजस्टमेंट एज इट इज मैंने लिखी है। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या था, मैंने पहले बताया था कि जो पार्टनर नया डी नई कैपिटल लेके आ रहा है, डी इज ब्रिंगिंग इन 14700 फॉर हिज शेयर, हिज कमिंग फॉर 1/8 शेयर। तो मैं पहले टोटल कैपिटल फाइंड आउट करूंगा इनटू 8/1, दैट विल बी 1,17,600। ये टोटल कैपिटल आ गई। अब टोटल कैपिटल को आप कंपेयर करने के लिए कौन सी रेशो में बांटते थे, न्यू रेशो में। न्यू रेशो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पे, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, remaining share, sorry, new partner share, D's share is 1/8, remaining is 1 minus 1/8, 7/8। अब इसको नई रेशो में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अगर A का शेयर आएगा 7/8 इंटू 6/14,
सिमिलरली बी का 7/8 इंटू 5/14, सिमिलरली सी का 3/14। अगर मैं इसको बिना सॉल्व किए सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, डी का शेयर देखिए मेरे पास था 1/8। हमें रेशो बनाने के लिए बेस डिनोमिनेटर्स इक्वल चाहिए, यहां पे डिनोमिनेटर 112 है। अगर 8 को 112 बनाना है तो 14 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी। दैट विल बी 14/112। न्यू रेशो मेरे पास आ रही है, दैट इज 42 रेशो 35 रेशो 21 रेशो 14। आप देखिए इनका टोटल जो होगा वो डिनोमिनेटर के इक्वल रहेगा। इट मींस आपने न्यू रेशियो सही कैलकुलेट किए। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो ये मेरे सारे 7 के टेबल पे जा रहे हैं। सो न्यू रेशियो विल बी 6 5 3 2। दिस इज माई न्यू रेशियो। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, आप 1,17,600 जो आपने ये रेशियो फाइंड आउट किए, इस रेशियो को इस कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। वो आपने यहां पे कैसे प्रेजेंट करना है, आप सिंपली जब आपने कैपिटल अकाउंट बैलेंस कर लिए, यहां पे आपने टैली कर लिया था टोटल, तो इसको आप क्लोज कर दो, एक बार क्लोज कर दिए अकाउंट्स। इसके बाद आप क्या करोगे, जो इन्हीं को यहां पे कैरी फॉरवर्ड करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस आपके कंपेयर करने के लिए आप इन्हीं उतार लिया आपने, जो नेट बैलेंस आए हैं आपके पास। अब आपके पास जो ये वाली रेशियो है, ये वाली नई कैपिटल है, इसको न्यू रेशियो में आपने डिवाइड करना है। तो आप डेबिट साइड पे उसको शो कर दीजिए। कैसे न्यू रेशियो में, नीचे लिखेंगे आप जितनी कैपिटल आपको चाहिए होगी, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसको पहले से फिक्स कर देते हैं। ये जो नई कैपिटल है उसको मैंने न्यू रेशियो में डिवाइड की है। देखिए आपके पास 1,17,600 थी, इसको अगर न्यू रेशियो में डिवाइड करना है इंटू 6532, टोटल है इसका 16 में डिवाइड कर देता हूं पहले 16 से, ये आ गया। अब इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास सॉल्यूशन आता रहेगा। जैसे 7350 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो दैट विल बी 44,100, ये आएगा। अब 7350 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो ये मेरे पास आएगा 36,750 रुपीज। आप एक बार कंफर्म कर लीजिए इसको, 36,750 रुपीज। आगे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 22,050 रुपीज। और डी के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बी 14700। अब देखिए ये आपके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल्स हैं, ये जो कैपिटल होनी चाहिए, ध्यान से दोबारा देखिए, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल्स, ये जो कैपिटल होनी चाहिए, जो इनको कंपेयर करके फर्क आएगा, जिस साइड भी फर्क आ रहा है, जैसे यहां पे 47,760 है, यहां पे 44100 है, तो आपने कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है। इट मींस बैलेंसिंग फिगर यहां पे टू कैश, अगर उस साइड फर्क आ रहा है तो बाय कैश। मैं टू कैश करके डाल रहा हूं। देखिए अगर हमें ये पूरा करना है, 44,100 को 47,760 बनाना है, तो यहां पे हमें 3,660 रुपीज, ये रुपीज डालने पड़ेंगे। इट मीन का 40150 है, यहां पे 36750 है। अगर आपको इक्वल करना है इसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे कुछ और डालने पड़ेंगे। दैट विल बी 3400। सी के केस में देखिए यहां पे उसकी कैपिटल होनी चाहिए 22050, लेकिन असल में कैपिटल कितनी है उसकी 20730, मतलब वो पैसे और लेके आएगा। तो इस साइड में लिख रहा हूं बाय कैश 20। ये आपकी एडजस्टमेंट होगी, नई कैपिटल के लिए वो कैश में ले आए और सारा हो गया आपका ट्रीटमेंट। अब इसके बैलेंस शीट इसमें नहीं बनाऊंगा, आपको बैलेंस शीट वैसे ही बता दूंगा। अब आप अगर टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों साइड को क्लोज करेंगे आप कैपिटल अकाउंट में। यहां पे कैपिटल अकाउंट,
बैलेंस शीट में और भी बता रहा हूं आपको, बैलेंस शीट में कोई ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है आपको। आपने कंपेयर करनी है ओल्ड बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में आइटम्स कौन कौन सी आएंगी, ये जो कैपिटल अकाउंट के नए बैलेंस है 44,100, 3675022050, ये वाले बैलेंसेस आप दिखाओगे नई कैपिटल में, कैपिटल हेडिंग के अंदर। और पुरानी बैलेंस शीट से कंपेयर करोगे, अगर कोई रिवैल्यूएशन हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर दोगे आइटम्स को। एक कैश में फर्क आएगा, कैश में क्या फर्क आएगा देखिए, सिंपल कैश जो भी था वो लिखना ही लिखना, उसमें एडलेस क्या करना है, एक तो सी अपना पैसा लेके आया था, बी सॉरी नया पार्टनर, ये वाला प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था, ये ऐड हो जाएगा। यहां पे इन दोनों को पैसे पे किए, ये माइनस हो जाएंगे। एक ये पैसा लेके आया, ये ऐड हो जाएगा। जो भी पैसा आया वो ऐड हो जाएगा, जो भी पैसा गया वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा बैलेंस शीट में और कोई चेंज नहीं आने वाला। जो रिवैल्यूएशन में चेंजेस हुए थे वो आप वहां पे रिफ्लेक्ट करोगे बैलेंस शीट में। ये था आपका डिटेल ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जिसमें हमने किया क्या है कि नए पार्टनर के बेस पे पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट की है। यहां पे देखिए जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, इसमें मैंने सारी एडजस्टमेंट पहले की। उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक बार क्लोज कर लिया, जो बैलेंस थे वो बैलेंस मैंने एक बार यहाँ पे क्लोज करने के बाद ब्रॉट फॉरवर्ड किए, ब्रॉट डाउन किए। उन बैलेंसेस को जो नई कैपिटल होनी चाहिए वो मैंने पहले से लिख ली थी, टू बैलेंस कैरी डाउन की कैसे है वो मैंने आपको मेथड बताया आपको प्रॉपर। उसके बाद आपने इनको कंपेयर करके टू कैश बाय कैश करके क्लोज कर देना है। जो भी पैसा उसको देना है वो टू कैश, जो पैसा लेना है बाय कैश। अगर आपको करंट अकाउंट के थ्रू करना था तो करंट अकाउंट के जरिए भी कर सकते थे आप, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कैश के जरिए करना है या करंट अकाउंट के थ्रू, जो आपको इंस्ट्रक्शन है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में मैं ट्रीटमेंट बता चुका हूं, अगर कैश आ रहा है तो ऐड हो जाएगा, अगर हम पे कर रहे हैं तो डिडक्ट हो जाएगा। ये सारा डिटेल ट्रीटमेंट था और लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर है। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई फिर भी डाउट रह जाते हैं, यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी। एंड आज के लेक्चर में बस इतना ही। विद दिस, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।